हेलो एवरीवन, आई एम विराज शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज की वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ इसके टफ वर्ड्स भी बताऊंगा और जो ट्रांसलेशन है इसकी बुक की इंग्लिश टू हिंदी भी बताऊंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक अपनी नोटबुक, अपनी बुक और एक पेन की नीड होगी। तो आप वो लेकर आएं और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बीच में वीडियो समझ नहीं आती है तो आप उसको आगे करके दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को समराइज करेंगे तो इस चैप्टर में बात की गई है, एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। वो अपने खेतों में खेती करता है। वो अपने खेतों में मक्के की खेती करता है और वह उन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहता है। पर अचानक उसके खेतों में बहुत तेज ओलों की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और फिर वो कहता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब मैं पूरी साल भूख से मर जाऊंगा। तो फिर उसने डिसाइड किया कि मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा। तो इसके बारे में बताया गया है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट लाइन इज द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये जो घर था इसका, ये पूरी घाटी में एक अकेला घर था। और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये नॉन डूअर सेंटेंस है। और सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल का मतलब है जो कि एक पहाड़ के सबसे ऊपर, उसकी टॉप पे स्थित था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, सबसे ऊंची जगह पर्वत की। नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से कोई भी उन खेतों को देख सकता था जिनमें मक्के की खेती हुई थी। वो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कुड का यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस कुड से डिजाइन किया गया है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शाव। और उस समय जो पृथ्वी को सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता थी, या तो बारिश या कम से कम बौछार। डाउनपोर का मतलब होता है कम से कम बौछार। थॉट आउट द मॉर्निंग लैंचो। थॉट आउट का मतलब होता है लगातार। उस सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को करीब से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है करीब से। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व की दिशा में देखता रहा। और हैड डन नथिंग हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को करीब से जानता था। इंटीमेटली का मीन्स होता है करीब से। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया उस दिन, केवल उत्तर पूर्व की दिशा में देखता रहा। नेक्स्ट लाइन इज नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वो लोग अब उन लोगों को पानी मिलने ही वाला था, यानी पानी बरसने ही वाला था। यहाँ वी वर लगा है और वर्ब के साथ आईएनजी भी है, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। एंड द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो वुमेन थी वो रात का खाना तैयार कर रही थी। सपर इसको हम डिनर भी कह सकते हैं, रात का खाना भी कह सकते हैं। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसने बोला भगवान ने चाहा तो। विलिंग मतलब चाहना। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा बच्चा था वो खेतों में काम कर रहा था। while the smaller ones was playing near the house until the woman called to all them, और जो छोटा बच्चा था वो घर के पास खेल रहा था। फिर अचानक उसने उन लोगों को बुलाया खाने के लिए। कम फॉर डिनर इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट, ये उन्होंने बुलाया कम फॉर डिनर, खाना खाने आओ, यह खाना खाने के दौरान था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। सेंटेंस है ये, had predicted, past perfect. Big drops of rain begin to fall, जो बारिश की बड़ी बूंदें थी वो आसमान से गिरना चालू हुई। begin to fall, past indefinite. In the north east huge mountains of clouds could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बहुत से बादल दिखने लगे। could be का यूज हुआ है। And the man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो अपने घर से बाहर गया उस बरसात का आनंद लेने के लिए। प्लेजर का मतलब होता है आनंद।
और अप्रोचिंग का मतलब होता है दृष्टिकोण। एंड टू हैव प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा उसने कहा, एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. जो ये बरसात से गिर रही हैं, ये बूंदे नहीं हैं, ये चांदी के नए सिक्के हैं। आर नॉट का यूज हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट लाइन इज द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। जो बरसात की बड़ी बूंदें थी वो ज्यादा थी, जहां तक कि जो छोटी थी वो उसके आधी थी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइंड कॉर्न विथ हिज फ्लावर्स। उसने अपने खेतों में जो मक्के लगे थे, उसमें जो फूल लगे थे, उसको देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि एक बरसात के पर्दे में लिपटे हुए थे। ड्रेप्ड मतलब लिपटना, और ड्रेप्ड लगा है थर्ड फॉर्म है तो लिपटा हुआ। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstorms began to fall। but अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, और वो हवाएं, वो बूंदें एकदम ओलों में बदल गईं। These truly did reassemble new silver coins। यह न्यू चांदी के सिक्के, न्यू सिल्वर कॉइन्स का दावा करती थीं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pears। और जो बच्चे थे वो बाहर भागे घर से उन ओलों को जमा करने के लिए। फ्रोजन पेयर मतलब होता है मोतियां। और ये सेंटेंस डिजाइन हुआ है एक्सपोजिंग themselves to rain ran out to collect, ये है पास्ट का इंडेफिनिट। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत ही बुरा होता जा रहा था। इस लगा है आईएनजी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, उसे लगा कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं था। डिड नॉट का यूज हुआ है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो जो रेन थी वो लगातार होती रही। द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, जो घर थे, जो खेत थे और जो पूरी घाटी थी उसमें ये बरसात होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत ऐसे हो गए थे जैसे मानो कि वो पूरे नमक से ढक चुके हों। Not destroyed, not a leaf remained on the tree, the corn was totally destroyed। और जो पेड़ थे उसके मक्के के, उसमें एक भी जो उसके मक्के हैं वो नहीं बचे थे, पूरी उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो प्लांट्स पे से झड़ चुकी थी। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। सोल मतलब होता है आत्मा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चों से कहा, अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हील हैज लेफ्ट नथिंग। इस हेल ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी, और ऐसा अब हमारे खेतों में कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट लाइन इज दिस ईयर वी विल गो हंग्री, इस साल हम भूखे जाएंगे। द नाइट वॉज वन शोरफुल, वो रात जो थी उनके लिए दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उनका सारा काम पे पानी फिर गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और वहां कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सकता था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो सारे इस साल भूखे जाएंगे। वी विल फ्यूचर इंडेफिनिट। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, पर जो उस घाटी के बीच वाले घर में जो रहता था, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने सोचा कि अब एक ही रास्ता है भगवान से मदद। देयर वॉज अ सिंगल होप, वॉज लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये है। आईएनजी नहीं लगी है क्योंकि ये नॉन डूअर स्ट्रक्चर है। एंड डोंट बी सो अपसेट, उदास होने की जरूरत नहीं है। डोंट, डू नॉट का यूज हुआ है पास्ट का इंडेफिनिट इंटरोगेटिव। इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उसने कहा कि ये एकदम बर्बादी की तरह दिखता है। रिमेंबर नो वन डाइज हंगर, उसने कहा याद करो
भूख से कोई भी नहीं मरता। That's what they say, no one die of hunger। और उसने कहा कि भूख से कोई नहीं मरता। Although the nights लेंचो thought only his one hope, पूरी रात लेंचो एक ही बात सोचता रहा, the help from God, कि हम भगवान से मदद कैसे मांगे। The help from God was whose eyes as has been instructed, उसकी आंखें ऐसे दिख रही थी जैसे उसे किसी ने कुछ बताया हो। See everything, उसने हर जगह देखा। Even what is deep in his one's conscience, और उसकी अंतरात्मा ने उससे बोला। कंसाइन मतलब अंदर की आत्मा, अंदर से आवाज आई। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, लेंचो जो कि एक आदमी का ऑक्स था। व्हेन लाइक एन एनिमल वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में काम कर रहा था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेटर, पर वह जानता था कि लेटर कैसे लिखा जाता है। प्रेजेंट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल है, सॉरी। एंड नेक्स्ट लाइन इज इट विल नथिंग देन अ लेटर टू गॉड। उसने सोचा कि अब हमें अब भगवान को एक लेटर लिखना ही पड़ेगा। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर हंगरी। उसने सोचा कि भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे। विल का यूज हुआ है, नॉन डूअर है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाया गया है। आई नीड 100 पैसोस इन द ऑर्डर टू शोन माई फील्ड अगेन। उसको 100 पैसों की जरूरत थी अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और तब तक जरूरत है जब तक मेरी फसल दोबारा नहीं उग जाती, जो कि हेल स्टॉर्म से बर्बाद हो चुकी थी। ही रोट टू गॉड वन द एम ऑन द एम्बलप, उसने भगवान को पत्र पे लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड, इसको लेटर को अंदर रखो। स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान, पर वह तब भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और वह अपने गांव वैली लौटा। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। उसने अपने लेटर को मेल बॉक्स में डाला। ही प्लेस्ड थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट का इंडेफिनिट है। वन ऑफ दिस एम्प्लॉयज, उनमें से एक एम्प्लॉय ने कहा, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हैवेड अ पोस्ट ऑफिस, जो एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हटली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अपने मालिक के पास गया और उसने हंसते हुए ये लेटर उनको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही नो दैट एड्रेस, अपने जीवन में वो इस एड्रेस को नहीं जानता था। टू गॉड जो एड्रेस था। अ फैट एमिएबल फेलो, जो उसके साथ एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड पीसेंट्स, फ्रेंडली। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना चालू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को रखकर टैपिंग करने लगा। कमांडेड व्हाट फेथ, उसने कहा क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन ऑन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी ऐसा फेथ होता जिसने ये लेटर लिखा है। सेंटेंस से डिजाइन हुआ है, हेड लगा यहाँ पे। हु रोट सेकंड फॉर्म पास्ट का परफेक्ट है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, फिर गॉड, उसने करस्पॉन्डेंस का मीन्स होता है पत्र व्यवहार, उसने गॉड के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया। एंड देन सो इन द ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, और उसका मन नहीं था कि वो राइटर का फेथ गॉड से हटाए। बट ही व्हेन ही ओपन इट, जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, और जब उसने पढ़ा उसे कुछ समझ आया कि उसे भगवान से जरूरत है। उसने इंक और पेपर लिया। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द हिज एम्प्लॉय, उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनसे कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ अ सैलरी, और कुछ पार्ट अपनी सैलरी का भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिंग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने बाकी दोस्तों से भी कहा कि आप भी कुछ पैसे दीजिए चैरिटी के रूप में। उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, पर उसके लिए ये नामुमकिन था कि वह 100 पैसोस को इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने सोचा कि मैं उस फार्मर को हाफ से थोड़े ज्यादा पैसे भेज सकता हूँ। पुट द मनी इन ऑन envelope addressed to Lancho and with a letter containing on a
सिंगल वर्ड वॉज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने उस लेटर को लैंचो के पते पे पहुंचा दिया और सिग्नेचर किया टू गॉड। नेक्स्ट पैराग्राफ इज The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और रोज से उस संडे को लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि वह जय जानना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वाज का यूज हुआ पर आईएनजी नहीं है, नॉन वर्ब स्ट्रक्चर। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who was performed a good deed, look on from his office। और जो पोस्टमास्टर था वो अपने हाथ में लेटर को लिए हुए था, जो अच्छी तरह से जान चुका था कि लैंचो क्या करना चाहता है। लैंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money। लैंचो ने मनी देखकर, लैंचो लेटर के अंदर मनी देखकर सरप्राइज्ड नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट वो कॉन्फिडेंट था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वह गुस्से में आ गया जब उसने उन पैसों को गिना। काउंटेड सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। counted the money। God could not have make a mistake, nor could he give denied Loncho what he request। उसने सोचा कि गॉड कोई गलती तो कर नहीं सकते, वरना वह ये सोच सकते कि मैं उसको कम पैसे भेजूं। could का यूज हुआ है। Intimately, Lancho went to the window to ask a paper of ink। और लैंचो विंडो की तरफ गया और उसने एक पेपर और एक इंक मांगी। And starting writing a letter on the public writing table। और उसने लेटर लिखना चालू किया उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर। With much bringing of his bro caused by the effort he had to make the express ideas। और उसे कुछ अपने आइडियाज थे उसने उस लेटर में लिखा। When he finished, he went to widow the by a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और उसने स्टैम्प मांगा, अपने उस लेटर को फिक्स किया और उसे पोस्ट कर दिया। The moment he letter fall into the mailbox, the postmaster went to open it। और जैसे ही वो लेटर पोस्ट ऑफिस में गया, तुरंत उस पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसने कहा कि गॉड जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से मुझे केवल 70 पैसे ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे पैसे पूरे भेजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। But don't send it me through the mailbox because the post office employs a bunch of crook Lancho। पर मुझे ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ कुक्स हैं। बंच ऑफ कुक मतलब होता है बदमाशों का झुंड। तो ये था चैप्टर जिसमें हमने अ लेटर टू गॉड चैप्टर को एक्सप्लेन किया विथ हार्ड वर्ड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।